हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अनुपात और समानुपात चैप्टर से, ठीक है, अनुपात से किस तरह के क्वेश्चन एज वाले पे बनते हैं, ठीक है, यानी उम्र वाले सवाल अनुपात में किस तरह से आते हैं। आज देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन इसको लगाए जाएंगे। कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे हम कह रहे हैं आज कितना वर्तमान है, ठीक है, पहले और बाद। क्वेश्चन में यही ध्यान रखना, तो पहले का है कि बाद। जैसे हम कह रहे हैं वर्तमान में जो हमारी उम्र है वो 20 साल है। वर्तमान में हमारी उम्र कितनी साल है? 20 साल है। तो 5 वर्ष बाद हमारी उम्र कितनी हो जाएगी भाई? बाद कह रहा तो कितनी हो जाएगी? 25 साल हो जाएगी कि नहीं? आज हम 20 साल के हैं तो 5 साल के बाद कितने हो जाएंगे? 25 साल के। अगर हम कह रहे हैं कि 10 साल पहले हम कितने साल के थे भाई? आज अगर हम 20 साल के हैं तो 10 साल पहले कितने रहे होंगे? 10 साल के रहे होंगे। तो देखो, जब बाद कहा जाता है, ठीक है, तो क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। जब पहले कहा जाता है तो घटा लिया जाता है। आप याद कैसे रखेंगे? देखो, बाद में ये कट रहा है कि नहीं, यानी प्लस में भी ऐसे कटता है। तो ये मान के चलना कि जब बाद कहेगा तो आपको क्या करना है? प्लस करना है, और पहले कहेगा तो क्या कर देना है? घटा देना है। और एक चीज और ध्यान रखते हैं, फर्स्ट आपका ये चीज ध्यान रखना है कि वर्तमान कहा है, ठीक है। अगर पहले पूछेगा, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? घटा देंगे, और बाद कहा है तो जोड़ देंगे। दूसरी चीज, जो उम्र होता है दो लोगों को, उम्र का उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। जैसे हम कह रहे हैं इस समय हमारी उम्र कितनी है? 20 साल, और इस समय जो हमारे छोटे भाई की उम्र है हमारी उम्र से क्या है? आधी है। भाई हमारी उम्र कितनी है? 10 साल, और हमारे छोटे भाई की उम्र हमसे क्या है? आधी है। अगर जब हम 100 साल के हो जाएंगे तब हमारे भाई की उम्र कितनी हो जाएगी? भाई जब हम 100 साल के हो जाएंगे तो हमारे भाई की उम्र कितनी हो जाएगी? तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ रहा होगा, कितनी हो जाएगी? 50 साल बैठ रहा होगा दिमाग में। नहीं भाई, जब हम 20 साल के थे तब हमारे भाई की उम्र हमसे आधी कितनी थी? 10 साल थी। तो जब जैसे हम बढ़ रहे हैं हमारा भाई भी तो बढ़ रहा है, यानी जब हम 100 साल के होंगे तो हमारा भाई कितने साल का होगा? 90। यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10 साल। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10 साल। यानी जैसे दो लोग हैं, ठीक है, अगर वो दो लोग बढ़ रहे हैं तो उनका उम्र भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दोनों को एक साथ ही बढ़ रहे हैं। अगर दोनों पहले पूछेगा तो दोनों एक साथ घटेंगे भी। तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी बात, ठीक है। और जो हमारा रेशियो क्वेश्चन आते हैं उसको चलिए क्वेश्चन से ही समझते हैं, कैसे करेंगे क्वेश्चन, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे लगाना है। जैसे क्वेश्चन है, राहुल तथा रसीम का वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? भाई देखो, कह रहा है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:1। कितना है? 2:1। 30 वर्ष पश्चात, यानी 30 साल के बाद, 30 वर्ष के बाद, पश्चात मतलब क्या होता है? बाद। इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 7:6। कितनी हो जाएगी? 7:6। तो बताना है कि राहुल की उम्र कितनी होगी। ये राहुल है और ये क्या है? रशीम है। तो देखो भाई, अब देखेंगे क्या इनका डिफरेंस बराबर है। देखो, 7 और 2 का डिफरेंस कितना है? 5 है कि नहीं? और 6 1 का डिफरेंस कितना है? ये भी 5 है। ये क्या है? रेशियो है। क्या है? रेशियो। यानी 7 और 2 का डिफरेंस 5 रेशियो है, और 6 1 का रेशियो कितना, डिफरेंस कितना है? 5 रेशियो। जो यही रेशियो है, यही तो गुना इतने हैं उम्र के बराबर। यानी 5 रेशियो किसके बराबर है? 30 के। 5 रेशियो किसके बराबर है? 30 साल की। क्योंकि देखो 30 वर्ष बाद इतना अनुपात हुआ है कि नहीं, तो 30 जो ये अनुपात का डिफरेंस हो किसके बराबर होगा? 30 के। तो 5 रेशियो 30 के बराबर है, तो 1 रेशियो किसके बराबर है? 30/5। 5 1 5, 5 6 30, यानी R बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो अब हमें रेशियो पता चल गया। अगर पूछे कि जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा राहुल की वर्तमान उम्र कितनी है, तो भाई देखो, एक रेशियो का मान कितना आ गया? 6। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 6। इसमें 6 का गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, यानी राहुल का उम्र कितना हो जाएगा? 12 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और रसीम का उम्र कितना हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 1 है, इसमें 6 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 6 वर्ष आ जाएगा। तो राहुल की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष, और रसीम की उम्र कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष।
इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे वाला। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इनका डिफरेंस क्या है? बराबर है। जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में इनका डिफरेंस बराबर हो, अगर बराबर नहीं है हमें तो क्या करना पड़ता है? बराबर बनाना पड़ता है। चलिए उस तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ये रेशियो बराबर न दिए हों, अगला क्वेश्चन है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? भाई देखो वर्तमान अनुपात कितना दिया है? 1:2। 5 वर्ष पहले अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था? 1:3। कितना था? 1:3। तो बताना है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितना होगा। अगर हमें वर्तमान उम्र पता चल जाए, अगर हमें वर्तमान उम्र पता चल जाए तो हम 5 साल के बाद वाला उम्र बता सकते हैं कि नहीं? उसमें क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे। तो पहले हम वर्तमान उम्र पता करते हैं। तो इनका डिफरेंस देखते हैं। इनका डिफरेंस कितना है? 0। और इनका डिफरेंस कितना है? 1। ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो इनका ये रेशियो का डिफरेंस क्या है? बराबर नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? रेशियो बराबर था। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? रेशियो बराबर करना पड़ता है। तो आप ध्यान से देखिए रेशियो कैसे बराबर किया जाता है। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। और इन दोनों का रेशियो कितना डिफरेंस है? 1। भाई 2 में से 1 जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा 2। तो जो इनका ये डिफरेंस होता है इसमें गुणा किया जाता है। ठीक है। और जो इनका ये डिफरेंस होता है ऊपर गुणा कर देते हैं। नहीं, ऊपर वाले का गुणा नीचे में किया जाता है, नीचे वाले का ऊपर किया जाता है। ठीक है। तो नीचे वाले का डिफरेंस कितना? 1। तो 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1:3। और देखो ऊपर कितना डिफरेंस था? 2। तो 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2:4। भाई 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब देखो इनका डिफरेंस कितना होगा? 1 है कि नहीं? इनका डिफरेंस 1 है। और यहाँ पर भी देख पा रहे हैं डिफरेंस कितना है? 1। यानी ये जो 1 आर है, यानी एक रेशियो ही तो 5 वर्ष के बाद यही है। यानी एक रेशियो ही तो 5 वर्ष के बराबर है। यानी 1 आर किसके बराबर है? 5 साल के बराबर। कितने बराबर हैं? 5 साल के बाद। क्योंकि भाई देखो कहा था कि 5 वर्ष पहले इतना हो जा रहा है, तो ये जो एक रेशियो किसके बराबर होगा? 5 वर्ष के बाद। तो आर का मान कितना आ गया? 5। आर का मान कितना आ गया? 5। तो इनकी वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10। भाई 2 रेशियो है तो एक रेशियो 5 के बराबर है, तो 2 रेशियो कितनी हो जाएगी? 10। और ये कितना हो जाएगा? 20। यानी इनकी वर्तमान उम्र कितना हो गया? 10 साल और 20 साल। तो कह रहा 5 वर्ष के बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा? भाई 5 वर्ष के बाद कह रहा, तो ये कितनी, ये वर्तमान उम्र 10 साल है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इनका अनुपात कितना होगा? 5 या 15 और 5 25। कितना हो जाएगा? 3:5। कितना हो जाएगा? 3:5। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले टाइप का। कह रहा 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:4 के अनुपात में थी तथा 4 वर्ष के बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आयु। देखो इस क्वेश्चन में वर्तमान उम्र का जिक्र नहीं किया गया है। तो कह रहा क्वेश्चन में 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:14 थी। भाई 4 वर्ष पूर्व कहा है। पूर्व मतलब क्या होगा? पहले कितनी उम्र थी इनकी? कितनी अनुपात थी? 11:14। कितनी थी? 11:14। अभी वर्तमान उम्र हमें नहीं पता है। तो 4 वर्ष पूर्व इनकी अनुपात कितना है? 11 और 14। तथा 4 वर्ष के बाद, यानी 4 वर्ष के बाद अनुपात कितना हो जा रहा है? 13 और 16। कितना हो जा रहा है? 13 और 16। तो ए की वर्तमान आयु बताना है। ए की वर्तमान आयु बताना है। देखो किसी तरह हमें अगर ये बाद वाला पता चल जाए, ठीक है, तो 4 वर्ष बाद ये है तो 4 घटा देंगे, वर्तमान उम्र पता चल जाए कि नहीं। तो हमें पहले इसका रेशियो पता करना है। अब देखो क्या इनका रेशियो का डिफरेंस सेम है? 11 2 13।
और 14 दूनी 16 सेम है। यही ये 2 रेशियो होगा, ये भी 2 रेशियो होगा, यानी 2 रेशियो किसके बराबर है भाई? 4 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 8। यानी 2 रेशियो किसके बराबर होगा? 8 के। तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा? 8/2 बराबर 4। यानी 1 रेशियो किसके बराबर है? 4। तो ये किसकी 4 वर्ष बाद उनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 13 चौक 52, 13 चौक 52 और 16 चौक 64। ध्यान रखना दोस्तों, ये 4 वर्ष बाद 52 है और ये कितना है? 4 वर्ष बाद 64 है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि 4 वर्ष बाद हमारा 52 उम्र था, कितने वर्ष था? 52 उम्र था, तो 4 वर्ष वर्तमान में हमारी उम्र कितनी रही होगी भाई? 4 वर्ष के बाद हम 52 साल के हो जाएंगे, ठीक है, तो वर्तमान उम्र हमारी कितनी रही होगी? 48 होगी कि नहीं? तो हमारी ये कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। समझ में आया? देखो, ये 48 साल का रहा होगा वर्तमान में, तभी तो 4 साल के बाद 52 होगा, और ये 60 रहा होगा तभी तो 64 होगा। यानी इनकी वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 48 साल और 60 साल। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए की वर्तमान आयु क्या है? सिर्फ ए का पूछा था, तो कितनी हो जाएगी? 48। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले वाला। तो दोस्तों, अगर बी का पूछा होता तो बी का भी बता सकते थे आप, कितना हो जाएगा? 60 साल। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 4:5 के अनुपात में है तथा 7 वर्ष के बाद 5:6 के अनुपात में होगी। बी की वर्तमान आयु क्या है? इसमें बी का पूछा है, तो बस 7 वर्ष पूर्व कितनी आयु था इनका अनुपात? 4:5। 7 वर्ष 4:5। ठीक है, और 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद इनके कितना अनुपात हो जा रहा है? 5:6। तो बी की वर्तमान उम्र बताना है। तो भाई देखो, 4 1 5 और 5 1 6, यानी इनके डिफरेंस क्या है? बराबर है। यानी ये क्या है? रेशियो में है कि नहीं? यानी 1 रेशियो किसके बराबर होगा? 7 7 14। यानी 1 रेशियो किसके बराबर होगा? 14 के। तो ये कितना हो जाएगा? 1 रेशियो 14 के बराबर है, तो 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 14 5 70। 14 5 कितना होगा? 70। और 14 6 कितना होगा? 84। 14 6 कितना होगा? 84। तो 7 वर्ष के बाद उम्र पता चल गया 70 है, और ये कितना है? 84। तो क्वेश्चन में पूछा है बी की वर्तमान आयु। भाई देखो, 7 वर्ष के बाद ना है, तो 7 वर्ष के बाद ये बी की उम्र कितनी रहेगी? ये 84 है, तो इसमें से क्या कर देंगे? 7 को घटा देंगे। जब 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये इसमें से 7 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 14 में से 7 जाएगा 7, इधर कितना बचेगा? 7, यानी 77। 77 7 कितना होगा? 77 3 80 4 84। यानी बी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 77 साल। कितनी हो जाएगी? 77 साल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर यही बी का पूछा होता, ठीक है, अगर यही बी का पूछा होता, देखो वर्तमान उम्र तो हमें नहीं पता था, लेकिन 7 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है? 70 साल। तो इसमें से क्या करेंगे? 7 को घटा देंगे, तो 7 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 63। यानी 7 साल ये वर्तमान उम्र अगर ए का पूछा होता तो 63 हो जाता, लेकिन यहाँ किसका पूछा है? बी का। तो कौन सा हो जाएगा? 77 साल। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको किस तरह से लगाना है समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है भाई तो कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे चैनल अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले टाइप का। अगला क्वेश्चन है 2 विद्यार्थी की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? भाई देखो, इनकी आयु अनुपात कितना है? 3:2 है, और ये उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। यानी इनका डिफरेंस ही तो 5 होगा। यानी 1 रेशियो है डिफरेंस, और ये किसके बराबर है? 5 साल के बराबर। यानी 1 रेशियो 5 साल के बराबर है। तो छोटे वाले की उम्र कितना होगा? ये 2 रेशियो है, इसमें 5 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10 वर्ष आ जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आइए अगर उम्र योग में दिया हो, यानी उनका सम दिया हो, तब किस तरह से क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 अनुपात में थी। 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात होगा। पहले हम क्या करते हैं भाई, वर्तमान उम्र पता कर लेते हैं, फिर उसमें 10 वर्ष पश्चात पूछा तो 10 साल को जोड़ के उनका रेशियो निकाल लेंगे। तो कह रहा पिता तथा पुत्र, भाई पिता क्या होंगे, फादर, पुत्र क्या होंगे, सन, और इनके आयु का योग कितना दिया है, 100 वर्ष। कितना दिया है, 100 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले मतलब क्या होगा, पूर्व, तो क्या होगा -5। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले हम बताए थे बाद होता है तो प्लस किया जाता है और पहले होता है तो क्या किया जाता है, माइनस। ये भी बताए थे, देखो बाद में काटा गया तो ऐसे कर लो, दिमाग में बैठा लो, बाद रहेगा तो प्लस करना है और पहले रहेगा तो माइनस करना है। तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 में थी। कितनी थी, 2:1। भाई 5 साल इसका घटा होगा तो 5 साल इसका भी घटा होगा, ठीक है। तो -5 कितने हो जाएंगे, -10। तो कुल कितने इसमें, 100 में से -10 जाएगा, कितने बचेगा ये, 90। देखो -5 कितना होगा, -10 हो जाएगा, और 100 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा, 90। अब यही देखो इन दोनों की उम्र का योग ही तो 90 है, यानी 2 रेशियो और 1 रेशियो, यानी कितना, 3 रेशियो किसके बराबर दिया है, 90 के। तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 90/3 कितना हो जाएगा, 30, यानी 1 रेशियो किसके बराबर हो गया, 30 के। तो इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 30 दूनी 60, ये कितनी हो जाएगी, 30। देखो ये 5 वर्ष पहले न था, ये 5 वर्ष पहले इनकी उम्र 60 और 30 थी, तो वर्तमान उम्र कितनी होगी भाई। देखो हम कह रहे हैं हमारा पहले जब था तो क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे 5 साल को, तो ये कितनी हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 65 हो जाएगा, ये 35। ध्यान से समझना, देखो पहले कहा था ना, यानी जब अगर देखो वर्तमान उम्र अगर हम 65 लेते हैं तो 5 घटाएंगे 60 हो जाएगा कि नहीं, ये 35 है, इसमें से 5 घटाएंगे 30 हो जाएगा। तो यानी हमारा वर्तमान उम्र कितना हो गया, 65 और 35। लेकिन पूछा 10 वर्ष के पश्चात इनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। भाई 10 साल के बाद ये कितने साल के हो जाएंगे, 65 है तो कितना हो जाएगा, 75, और ये 35 है तो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष के बाद 45। 15 से काट देंगे, 15×5 75, 15×3 45। तो 10 वर्ष के पश्चात इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा भाई, पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों के लिए बहुत से मेहनत करना पड़ रहा है, आप बस लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आप जब कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और आपके लिए और अधिक मेहनत किया जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:60 था। देखो भाई हर्ष है, इनकी उम्र कितनी है, 40 वर्ष, और रित की कितनी है, 60 वर्ष। रित की कितनी है, 60, इसका कितना है, 40। तो बताना है कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। भाई 3:5 कब होगा, देखो अगर इसमें से हम क्या करते हैं, 10 साल घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 30। ये कितना हो जाएगा, 50। 0 0 कट जाएगा। किस अनुपात में होंगे, 3:5, यानी घटा रहे हैं। ठीक है, घटा रहे हैं तो क्या होगा, पहले होगा कि नहीं, यानी 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना रहा होगा, 3:5। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 वर्ष पहले। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।